सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर। गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताया जा रहा था कि किस प्रकार जब जब और जहाँ भी धर्म की हानि होने लगती है तथा अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। उसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य उनको वास्तविक स्वरूप से जान लेता है, उस मनुष्य का कभी भी इस संसार में जन्म प्राप्त नहीं होता है। अर्थात उस मनुष्य का कभी भी इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता है, बल्कि वह तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अब आगे कहते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य जिस भाव से उनकी शरण ग्रहण करता है, भगवान श्री कृष्ण उनको उन्हीं के भाव के अनुसार ही उनको फल देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य फलों की इच्छा से यज्ञ करते हैं और फलों की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्य को उनके कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य जिस भाव से कर्म करते हैं तथा उनके उन कर्मों का फल उनके इसी जन्म में अर्थात इसी संसार में अवश्य प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अब आगे कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर कर्म को 4 विभागों में मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार मानव समाज की कभी ना खत्म होने वाली अर्थात कभी ना बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता समझो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे अकर्ता समझो, क्योंकि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं अर्थात सत्व, रजस और तम, इनके आधार पर ही कर्मों को 4 विभागों में मेरे द्वारा ही रचा गया है। और वह 4 विभाग इस प्रकार हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, ना मां कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्प्रियाः इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात कर्म के फल में मेरी आसक्ति ना होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है, उन मनुष्य के कर्म भी उनके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरी कर्म में कोई आसक्ति ना होने के कारण मेरे लिए कभी भी कर्म कोई बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से जो महान पुरुष अर्थात जो भी मनुष्य मुझे भली भांति से जान लेता है, उनके कर्म भी उनके जीवन में कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब आगे कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्व समय में सभी प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य सृष्टि यानी दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की है। इसीलिए तुम भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार महान पुरुषों ने
कर्म बंधनों से मुक्त होकर मेरी दिव्य शक्तियों को समझकर मोक्ष की प्राप्ति की है, उसी प्रकार से तुम उन्हीं का अनुसरण करो, उन्हीं महान पुरुषों का अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ इस प्रकार से समझाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही आप सभी सहयोग करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।